झील जाते हुए आप यहाँ भी रुक सकते हैं, खाना पीना सब कुछ यहाँ पर दस्तयाब है। बेहतरीन सड़क बन रही है और मेरा ख़्याल है कि रेम्बो कॉटेज में आप यहाँ रुक सकते हैं और बेहतरीन सिस्टम है यहाँ पर खाने पीने के लिए, रिहाइश के लिए तमाम सहूलियात मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शीरिन ज़ादा हूँ और इस वक्त महोडन झील जाते हुए और सुल्तान से तकरीबन कोई 2-3 किलोमीटर यानी ग्लेशियर से 2-3 किलोमीटर के बिल्कुल साथ रेम्बो कॉटेज आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर आप महोडन झील जाते हैं तो रास्ते में आपको बिल्कुल VVIP किस्म का होटल यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर रिहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं, आप यहाँ खाने भी खा सकते हैं और वैसे भी आप वॉशरूम वगैरह थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो महोडन झील जाते हुए और आते हुए आप यहाँ रुक सकते हैं। तो थोड़ा सा इस हवाले से मैंने आपको बताना है, दिखाना है कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात है। तो वो यहाँ इसके जो ऑनर है उससे भी बात करेंगे और दीगर सयाहों से भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो मेरे साथ रहें। और बेहतरीन बच्चों ने बेहतरीन यूज़ की। अच्छा, आपका नाम और यहाँ पर क्या क्या सहूलियात आप लोग दे रहे हैं? सर मेरा नाम अब्दुल कयूम है और मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। ठीक है। यहाँ पर सहूलियात तो हमें इस एक रिजॉर्ट में हम सारे सहूलियात दे रहे हैं जो सहूलियात इस्लामाबाद में मिल सकती है। अच्छा। हाँ, फास्ट फूड से लेके और हर किस्म की फूड जो आपके आर्डर पे हम आपको तैयार करके दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और रेट क्या है और किस तरह बुकिंग होगी? सर बुकिंग ऑनलाइन भी हो सकती है और कांटेक्ट नंबर पे भी हो सकती है और जितना इधर ऑन टाइम भी हो सकती है। जो लोग इधर आते हैं उस टाइम भी हम उस पर मतलब किस्मत की बात है, अगर कमरा मिल जाए। वैसे भी हमारे पास 12 कमरे हैं 17 कनाल में, तो बहुत कम चांसेस होती है इस तरह सीजन में। हाँ, आप सीजन में तो खाली होता है। हाँ, आप सीजन में खाली होती है। मतलब माशाल्लाह कल भी हमारे सारा होटल बुक था, सारे अच्छा, कमरे बुक थे। और आज ये तो आप सीजन है। आप सीजन में। अच्छा, तो अभी भी मॉडर्न गए हैं पूरे ग्रुप। तो यहाँ पून वगैरह काम करते हैं कि नहीं? टेलीनार काम करते हैं। टेलीनार काम करते हैं। तो आपका नंबर क्या है कि ताकि लोगों को पता चले कि आप बुकिंग करें? वो सर 0345 0345051502। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को आसानी हो जब वो आए और इनको मतलब कमरा मतलब मिले। थोड़ा सा कमरा आप दिखाएं मुझे ताकि हम नाज़रीन को दिखा सके कि किस तरह है। तो आपको मैं चाहता हूँ कि कमरा हम देखें। ये टेंट भी है इनके पास, अगर आप टेंट में रहना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप टेंट में भी रह सकते हैं। और रेम्बो कॉटेज के नाम से ये है महोडन झील जाते हुए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरीन लोकेशन है, अच्छा है और वेल फर्निश, ग्रीनरी भी है, घास भी है, फैमिली के साथ आप रह सकते हैं, रेस्टोरेंट भी है और मस्जिद भी है, तमाम सहूलियात। और पहाड़ों के बिल्कुल दामन में इर्द गिर्द का अगर आप देखें तो बस हर तरफ। और सामने बर्फ़ की पहाड़ी में आपको दिखाऊं यहाँ से, इसका नज़ारा भी बहुत अच्छा है। तो चूँकि इसने इतना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है और बहुत ही मतलब आला किस्म का मैंने इसको पाया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आए और यहाँ पर ये पूल आप देख सकते हैं। इसी तरह वो स्नो की जो पहाड़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं। तो बर्फ़ से ढके पहाड़, ये ताज़ा बर्फ़बारी हुई है, मटिलतान की पहाड़ी है ये और बहुत ही मतलब बेहतरीन है। तो चलते हैं थोड़ा सा अंदर कमरे की तरफ। तो आपको कमरा मैं दिखाना चाहता हूँ। ये दो रूम की कॉटेज है। एक ये रूम है, मास्टर बेड है, बिल्कुल बेहतरीन। आप इसकी जो स्ट्रक्चर है देख सकते हैं। वॉशरूम भी आपको दिखा दूँ ताकि आप को अंदाज़ा हो। ये वॉशरूम है, बिल्कुल बेहतरीन बनाया है इसने। और ये इसकी तकरीबन 7,500 रुपये ये लेते हैं। और डिश वगैरह भी है अगर आप टीवी वगैरह देखना चाहते हैं। टेलीनार की सिग्नल यहाँ पर मौजूद है। तो ये दो रूम एक कॉटेज के साथ है। तो मैंने सोचा कि आपको मतलब एक अच्छी सी सहूलत मुयस्सर है तो क्यों ना आप यहाँ पर आए। इस अक्टूबर के महीने में भी यहाँ पर पूल मौजूद है, चूँकि यहाँ बाहर लेट आ जाता है। तो ये सूरत हाल है।
प्रोफेसर, कैसा लगा आपको ये होटल? मुझे होटल से ज़्यादा इसकी खुशी होती है कि लोग काम पे हैं, ये जो यहाँ के नौजवान हैं उनको जॉब मिल रही है, वो खिदमत करने में जो है ना आगे आगे होते हैं, और ये सबसे खुशी की बात है। लेकिन जहाँ तक सर्विसेज की बात है, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। नॉर्मली जो है ना ये गिला किया जाता है कि इलाकाई जो लोग हैं उनका बिहेवियर ठीक नहीं होता वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने जहाँ भी देखा है बहुत जो है ना मोहब्बत से पेश आते हैं, आपकी बड़ी खिदमत करते हैं। यहाँ हमने चाय पी, यकीन करें जो चाय इन्होंने पिलाई, पता नहीं जो मेडिसिनियन प्लांट्स इसने डाले उस कावा में, वो मैंने ना पेशावर में पी थी और न स्वात में पी थी। तो मेरे ख्याल में ये हॉस्पिटलिटी मेरे लिए तो एक कावा भी अगर इतने प्यार से कोई पिलाए बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर सैयद इरफान अशरफ की बातें अपने सुनी और वो तारीफ़ कर रहे हैं। ये डॉक्टर जो होते हैं ये बहुत कंजूस होते हैं, हर किसी की तारीफ़ नहीं करते। रहमतुद्दीन सदीकी मौजूद है जो टूरिज़म के हवाले से और होटल के हवाले से वैसे भी समाजी कारकुन है। तो ये बताएं कि महोडन झील के सड़क पर काम जारी है, तो ये कहाँ तक है और कितना काम हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया शहनाज साहब। ये कालाम से 32 किलोमीटर महोडन से आगे जो है डोनचाट आबशार से आगे भी दुआंगर मुकाम है, जहाँ एक तरफ इसका जो लैंड हो रहा है संदूर चतराल की तरफ, दूसरा अंद्राव वैली की तरफ ये जो है इसके लैंड हो रहे हैं गिलगित के तरफ। अच्छा। तो ये 32 किलोमीटर रोड है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक मनसूबा था, साबिका पीटीआई हुकूमत ने इमरान खान के दौर में ये मंजूर हो चुका था। अभी इस पर काम 6 महीने से जारी है और अभी तक मेरे ख्याल में 5-6 किलोमीटर तो मैंने आपने खुद देखा हो चुका है और बहुत मेयारी बन रहा है। इसमें ये 12 फिलिंग के बाद इसके बाद 12 इंच तक ये कंक्रीट हो रहा है, जिसमें स्टील भी लग रहा है। तो यानी ये बर्फबारी के लिए और हैवी ट्रिम मेरे ख्याल में ये मैं तो ये सुना है कि ये गिलगित से ये सीपेक का मंसूबा है। अच्छा। और ये गिलगित से अंद्राव वैली जो है, अंद्राव गिजर के बिल्कुल साथ ही अंद्राव वैली से 4-5 टनल होकर ये यहाँ कालाम तक बन रहा है। फिर कालाम से ये कुमराट तक एक और मंसूबा है, कालाम कुमराट के डोर। अच्छा। कुमराट कालाम ये जो है कॉरिडोर के नाम से ये दूसरा मंसूबा है। तो ये कुमराट से फिर आगे द्रोश है, द्रोश से ये अफगानिस्तान लिंक करता है। तो चाइना टू सेंट्रल एशिया ये लिंक हो रहा है। अच्छा, ये बताएं कि इससे सयाहत को कितना मतलब पैदा होगा, खासकर ये कालाम के लिए? ये कालाम के लिए ना, बल्कि ये पूरे रीजन के लिए, जो मलाकन डिवीजन का जो रीजन है, ये एक चेन बन जाएगा। आप अगर उसी तरफ आ रहे हैं चक्कर से कुमराट से फिर ये आप इधर आ सकते हैं, यहाँ से आप गिलगित जा सकते हैं, गिलगित से आप फिर उसी रूट पे आप शावर या इस्लामाबाद उसी जगह। तो ये टूरिज़म के लिए बहुत बड़ा ये एडवेंचर भी है। और यहाँ ये मेन जो है सिपेक का रूट अगर तैयार हो गया तो ये कालाम जो मेन कालाम है ये तिजारती एक हब बन जाएगा और टूरिज़्म एक बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट। बिल्कुल ठीक है। रिपतुल्लाह रखज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अफगान उमूर पर बहुत ही ज़्यादा नज़र रखते हैं। अच्छा, ये बताइए रिपतुल्लाह, आप आए कालाम से यहाँ तक आप आए और कैसा लगा आपको? मौसम और सड़कें क्या आप डिफरेंट महसूस कर रहे हैं? डिफरेंस तो नज़र आया है बिल्कुल। मौसम तो यहाँ का वो तो आला है हर वक्त, तो वो तो आपको पता ही है कि गर्मियों में सर्दियों में यहाँ का अपना ही एक मज़ा है। लेकिन ये यहाँ आती हुई पहली मरतबा हमने देखा है कि सड़क जो है ना बहुत बेहतर हो गई है। अच्छा। ये अभी जो सीमेंटेड रोड है ये ग्लेशियर तक तो बनी है, तो ये हम इस पे पहली मरतबा आ रहे हैं, हम ख्वाब देख रहे हैं। ये बहुत बेहतरीन हो गया है। और ये अगर ये सड़क बनती है तो आप यकीन जानिए कि ये जो है ना एक बहुत बड़ा, वैसे भी ये हब है, तो फिर यहाँ पे जो है ना वो लोगों का और भी वो बढ़ जाए। अगर ये रोड मतलब बन जाए तो चतरारा और गिलगित भी आसानी के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आप लोगों से हमने सुना है कि ये जो है ना कनेक्ट करेगा, ये जो सड़क है ये गिलगित और चित्राल को कनेक्ट करेगा। तो ये तो बहुत बड़ी फिर एक डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी। ये तो इस खित्ते के लिए, इस मतलब कालाम के लोगों के लिए और बाकी पूरे स्वात के लिए ऐसे ही समझ लें, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये तो बहुत बड़ा एक जो है ना एक और रूट खुल जाएगा। तो ये फिर सारे जो टूरिज्म एरियाज है
टूरिज्म के इलाके हैं, ये सारे कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ ना। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल जो है वो भी तो पाकिस्तान पख्तूनख्वा के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, बल्कि ऐसा समझ लें ये 3-4 बड़े बड़े एरियाज है, जैसे हजारा डिवीजन है, स्वात है यानी मालकंड डिवीजन है, और फिर चतराल और जो गिलगित बल्तिस्तान है, यही पूरा टूरिज्म है पाकिस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इरफान अशरफ भी मौजूद है। थोड़ा सा दूर दूर जाते हैं, हमसे नाराज है, पता नहीं क्या हो गया है। सर हम आपको वेलकम करते हैं, आप स्वात आए, पहली दफा नहीं आए। स्वात कशीदी के दौरान हमने बहुत काम इकट्ठे किया है और गनशिप हेलीकॉप्टरों के बमबारी करते हुए हम जो है ना जाते थे दरिया स्वात को अबूर करते हुए, यानी बहुत कशीदा बहुत ही सख्त हालात में हमने इकट्ठे काम किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा उस्ताद भी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, PTC और इज़ला, ये सब चीज़ें मैंने इनसे सीखी है और इल्म का ख़जाना है इनके पास। हमारे मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे एसेट्स है, मतलब हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखेंगे। हमारे नई जनरेशन भी इनसे बहुत कुछ सीखते हैं और सिखा रहे हैं। इल्म जो है ना ये अपना फैला रहे, कंजूस नहीं है। सर क्या कहेंगे, आप स्वात आए हैं, वो पेस और ये पेस, मतलब कशीदा हालात जो वहाँ हालात खराब थे, बम धमाके हो रहे थे, कत्ल गारत था, अब हालात बिल्कुल डिफरेंट, क्या कहेंगे इस हवाले से? शरीजादा साहब, एक तो आपका शुक्रिया। बिल्कुल अब हालात वो तो नहीं रहे, बहुत बदल गए हैं। हम जो देखते रहे थे स्वात में वो तो बहुत बड़ा खून खराबा था, और उसके बाद फिर स्वात के लोगों ने जितनी हिम्मत दिखाई उसके लिए जो है ना तारीफ अल्फाज बहुत कम पड़ जाते हैं हमारे। अब जो दौर है ये बहुत मुख्तलिफ है, इसमें हम देख रहे हैं कि बीच बीच में सैलाब मुसलसल आते रहे हैं, तो वो जो डेवलपमेंट वक्तन होती रही है वो काफ़ी हद तक मुतासिर रही है। जहाँ भी दुनिया में हम रहे हमें खबरें मिलती रही हैं स्वात की, तो डेवलपमेंट वो उस तरह नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि मिलिटेंसी के बाद काफ़ी दुनिया की तवज्जो स्वात पे रही और उसके बाद पाकिस्तान के लोगों की तवज्जो भी स्वात पे रही। यहाँ काफ़ी लोग सियाहत के लिए आते रहे, तो हमारी तवक्को थी कि डेवलपमेंट भी उसी रफ्तार से जारी रही। वो हुई भी, लेकिन सैलाब वक्तन फ़ौक्तन आते रहे और जो है ना वो मलिया मेट करते रहे जो है ना डेवलपमेंट का। एक दफ़ा फिर मैं अभी आया हूँ यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि मिसाल जगह जगह रोड्स बन रहे हैं और लोग जो हैं उस ट्रॉमा से निकल गए हैं जो 10 साल पहले जिसमें वो थे। अब ये है कि ये जो फेज है तो बड़ा पुरुमीद फेज। इसमें एक चीज का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि जो डेवलपमेंट है उसमें इस इलाके के नौजवानों का हिस्सा होना चाहिए। गुड। अगर डेवलपमेंट हम इस तरह कर रहे हैं कि चीन से पैसे लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे लिए, और जो लोग हैं इस तरक्की के पीछे वो इधर उधर से आ रहे हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन इलाकाई लोगों की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इलाकाई नौजवानों को जॉब नहीं मिल रही, इलाकाई नौजवानों की सुनवाई कोई नहीं हो रही, कोई इसको पूछ नहीं रहा, तो फिर एक फेज तो मिलिटेंसी का था, फिर अगला फेज हमने देखा कि नेचुरल कैलेमिटीज का था, और कोई फेज फिर तबाही का आ सकता है कि अगर इन नौजवानों को और जो बढ़ती हुई आबादी है इसके लिए हमने ये अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के मौके इन लोकल नौजवानों को प्रोवाइड नहीं किए जो उनका पहला हक है। बिल्कुल। बाद में ये उन लोगों का हक है कि जो इन्वेस्टमेंट के जरिए आते हैं उनको भी खुशामदीद कहना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसके थ्रू बाहर से लोग आते हैं उसके लिए अपना हिस्सा होना चाहिए। उनके लिए भी बहुत कुछ है इस इलाके में, लेकिन यहाँ के इलाकाई लोगों के लिए भी एक हिस्सा होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि वो हिस्सा नहीं है, जो नहीं है तो फिर ये ज्यादती है इन लोगों के साथ। इन लोकल डेवलपमेंट मॉडल्स नहीं है, बाहर से सरमाया आ रहा है और वो फिर इतना पायदार सरमाया नहीं होगा जितनी की हमारी तवक्को है। पहली दफा आपका अलामा है कि नहीं, आप पहले आ चुके थे? मैं आपको बताऊं, ये दोस्तों को भी हैरानी होगी कि मैं 20 साल बाद आया हूँ कलाम, और खासकर ये जगह पहली दफा आया हूँ मैं 20 साल बाद। इसलिए कलाम आया हूँ कि हम स्वात में तो जो है ना 3-4 साल रहे, मिलिटेंसी को कवर करते रहे, अखबारात के साथ कवर करते रहे, फिर कलाम के करीब पहुंच जाते तो कभी रोड खराब हो जाता, कभी जो है ना बारिशें हो जाती, हम वापस चले जाते। तो फिर मैं यहाँ मुल्क में था नहीं, तो उसके बाद कलाम में पहली दफा आया हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था, स्वाद तो हम हर दूसरे साल नहीं, पहले साल आते रहे। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि ये बताए अपने मुंह से।
باقی میں اس کی شاہد ہوں کہ آپ کے جو سوات کے ساتھ آپ کی محبت ہے، یہاں آپ کے دوست ہے، یہاں آپ کے اسٹوڈنٹس ہے، ابھی بھی مطلب بہت سارے اسٹوڈنٹس سوات کی جو ہے نا آپ کے ہیں، تو ہم مشکور ہیں آپ کے. اور آج خصوصی طور پر ہم آپ کو مہوڈن جھیل لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ایک اسپاٹ ہے ریمبو کاٹیج میں، ہم ٹھہرے کھاوا پئیں گے، اس کے بعد آگے جائیں گے. تو موسٹ ویلکم اینی ٹائم. اور ایک بات ہاں بہت زبردست آپ نے اچھا ہمارے یہ کالام کے لوگوں کے ترجمان کی، اچھا کیونکہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ کام ہیں یا ہو رہے ہیں، یا جو بجلی پیدا کرنے والے منصوبے ہو رہے ہیں، یا کرکٹ انٹرنیشنل اسٹیڈیم بنایا جا رہا ہے، یا یہ سڑکوں کا جال ہے، اس میں لوکل لوگوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ کلاس 4 سے لے کر ڈرائیور سے لے کر گاڑیوں تک وہ بھی باہر سے منگوایا جا رہا ہے. تو یہاں یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو روزگار ہونا چاہیے. اگر آپ ڈیولپمنٹ کام کر رہے ہیں تو مقامی لوگوں کا پہلا حق ہے جی. اگر ایسے بلوچستان نہ بنائے، یہ ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے. احساسی کم طریقہ جو ہے نا وہ ہمارے نمائندگی کی بھرپور ایک بہت زبردست پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے. بالکل اس کے بھی مشکور ہے. اور حکومت وقت سے ہم یہ مطالبہ، خصوصاً آرمی چیف سے ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ڈیولپمنٹ کام یہاں ہو رہا ہے اس میں مقامی لوگوں کو روزگار ہونا چاہیے، مقامی نوجوانوں کو تعلیم. ابھی آپ دیکھیں کالام ہائر سیکنڈری اسکول، اس میں ایک ٹیچر ہے. 20-25-30 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں. شرنزاد صاحب ابھی ہمارے سامنے ہیں. اس نے ہمارے جو روڈ، ہمارے جو جتنے بھی مسائل ہیں، ٹورزم جو اس نے دنیا میں ہمارے یہ ٹورسٹ اسپاٹ ہے، اس کو اجاگر کیا ہے. ہم کالام ان کے طرف سے، کالام پریس کلب کی طرف سے ہم کے اور ان کے ویسے پہلی دفعہ آپ کے زبان سے میں شیرین زادہ کی تعریف سن رہا ہوں. آپ پہلے نہیں کرتے تھے. نہیں کرتے کنجوس نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے. بات ہے وہ آیا ہے. آپ یہ جو ہے نا سورج کو ان سے نہیں، بالکل اگر میں نہیں کر رہا تو پورے کالام، پورے سوات کے لوگوں کی تعریف. بالکل بہت شکریہ، تھینک یو. فخر ہے اور اللہ تعالیٰ ہم دعا گوئیں کہ گزرتے ہیں. تو میں حیران ہوں شیرین زادہ کے پبلک ریلیشن سکلز کے لیے. میں پبلک ریلیشن یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور مجھے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ جو پڑھانے والا ہے اس کا نہیں ہے، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اور شیرین زادہ جس دروازے سے گزرتا ہے لوگ سلام کرنا شروع کر لیتے ہیں. تھینک یو سر. ہمت ہے اس کی، ڈال ہے کہ اس کی اتنی انرجی ہے، کتنے لوگوں کو سنبھالتا ہے. جہاں بھی جاتا ہوں گلگت کر دو نہیں جاتا، وہاں ہوٹل والے ہم سے پوچھ رہے یار آپ شیرین زادہ کو جانتے ہیں؟ شیرین زادہ آپ کس بات کے ہیں؟ میں نے کہا جہاں بھی جاتا ہوں بس شیرین زادہ. نہیں بہت شکریہ. یہ خیر ویسے آپ لوگوں کی محبت بھی ہے. اور ویسے ایک بات تو ہے نا کہ میں یورپ، امریکہ، سارا دنیا میں نے مطلب جتنے بھی علاقے میں نے دیکھے، وہاں پر میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں رک جائے، آپ 6-7 لاکھ روپے ماہانہ کمائیں گے. لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے 50-60 ہزار روپے کافی ہے، اپنے علاقے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو یہی ہے کہ وہ خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہم آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جاری جو ہے نا کام ہے وہ سب کا جاری کے طور پر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو مطلب رزق کے جو مواقع ہے وہ فراہم ہو، روزگار کے مواقع فراہم ہو. تو اگلی دفعہ پھر کسی جگہ پر ملاقات ہوگی. آپ لوگوں سے ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.